मॉर्निंग फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट के पार्ट सेकंड यानी लॉ पोर्शन की, और इसमें हम बात करेंगे वसीयत, दान, वक्फ व समान सिविल संहिता से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। फर्स्ट, एक मान्य वसीयत हेतु आवश्यक शर्त क्या होती है? तो देखिए, जो एक वैलिड विल होती है आपकी, उसकी जो इम्पॉर्टेंट जो कंडीशन होती है, बहुत ही आवश्यक होती है, वो होती है एक वसीयत पर सहमति स्वतंत्र रूप से दी जानी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात ये बहुत ही ज़रूरी है कि जब कोई भी जो विल होती है, कोई व्यक्ति किसी के नाम कर रहा होता है, तो उसकी सहमति स्वतंत्र रूप से दी जानी चाहिए। ठीक है, वो स्वतंत्र होना चाहिए उस सहमति को देने के लिए, विल करने के लिए। किसी पर मीन्स इसका कहने का कि दबाव बनाकर हम जो विल है उसको अपने नाम नहीं करवा सकते। ठीक। सेकंड कंडीशन है आपकी, वसीयतकर्ता सक्षम हो। मतलब सक्षम का मतलब समझते हैं आप? सक्षम का मतलब होता है कि जो माइंडली ठीक हो, मीन्स मानसिक रूप से बीमार ना हो वो, मतलब कि विकृचित ना हो, पागल ना हो। ठीक है। थर्ड वे क्या है इसका, वसीयतकर्ता को वसीयत करने का अधिकार होना चाहिए, उसको उसका राइट होना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि भाई उसकी प्रॉपर्टी हो ही ना, ओनर हो ही ना वो, और बेफालतू में मतलब वसीयत कर दे वो, नहीं। ठीक है, उसकी वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उस पर उसका अधिकार होना चाहिए। किस प्रकार की वसीयत में वसीयत करने वाले व्यक्ति की इच्छा स्पष्ट रूप से सिद्ध होनी चाहिए? कौन सी में? मौखिक वसीयत में। जो भाई देखिए, जो विल होती है वो 2 टाइप से होती है। ठीक है, वैसे तो आजकल रिटन में ही चल रही है, बट तब भी जब इंसान ऐसा होता है कि कभी कभी वो अपनी वसीयत कर नहीं पाता है, लिखवा नहीं पाता है, मतलब डॉक्यूमेंट हिसाब से, तो वो लास्ट टाइम उसका चल रहा होता है, तो तब वो लास्ट में जाते जाते क्या मतलब मौखिक रूप से वो वसीयत कर देता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम मौखिक वसीयत। वसीयत करने के संबंध में आधारभूत नियम क्या हैं? तो देखिए, जो भी कोई विल करता है उसमें आधारभूत उसके नियम जो हैं वो हैं, वसीयत हेतु कोई निश्चित औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं हो सकती, संपत्ति की प्रकृति अंतरण योग्य है, और वसीयत रद्द करने की घोषणा मौखिक व लिखित दोनों रूपों में हो सकती है। भाई देखिए, ऐसा नहीं है कि एक बार विल कर दी तो वो विल हो ही गई। जब इंसान ये देखता है कि उसने विल कर दी, बट उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं मिल रहा है उसे, मतलब जिस भी संतान के उसने नाम करी है तो वो उससे अच्छा सा बिहेव कर ही नहीं रही है, तो उस वसीयत को वो कैंसिल भी कर सकता है ना। और वो कैंसिलेशन जो होगा उसका, वो मौखिक और लिखित दोनों ही रूपों में होगा। ठीक। किसके पक्ष में वसीयत की जा सकती है? तो देखिए, वसीयत जो होती है, विल होती है, 3 पक्षों में की जा सकती है। क्या क्या? किसी धार्मिक या खैराती कार्य के लिए जो इस्लाम के विपरीत ना हो। और ये किसकी बात चल रही है? ये वसीयत वक्फ की बात चल रही है, मोमडन लॉ के वसीयत के अकॉर्डिंग बात चल रही है। ठीक है। संपत्ति रखने में सक्षम व्यक्ति के पक्ष में हो, मतलब जिसको विल करी जा रही है वो भी एक एक्सपर्ट व्यक्ति होना चाहिए, मतलब माइंडली भी ठीक होना चाहिए, वो स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। ठीक है। थर्ड वे में, किसी संस्था की भलाई के लिए, भाई कभी कभी ऐसा होता है कि जिसकी कोई संतान नहीं होती, वंशज नहीं होता है, तो उसको जो ऑनर जो होता है वो क्या करता है, मतलब जिसकी प्रॉपर्टी होती है तो वो कभी कभी दान भी कर देता है, खैरात में दे देता है, या किसी धार्मिक उसमें दे देता है ना, कार्यों के लिए दे देता है अपनी वसीयत को। ठीक है, इन 3 वेज में होता है। वसीयत के माध्यम से संपत्ति प्राप्त करने की योग्यता कौन सी है? तो देखिए, जो वसीयत होती है उसको, वसीयत के माध्यम से संपत्ति प्राप्त करने की योग्यता क्या होती है? वसीयत ग्रहीता की प्रॉपर्टी में अधिकारी होने की सक्षमता, कि भाई जब वो ऑनर होगा या अधिकारी होगा उस वसीयत का, उस प्रॉपर्टी का, तभी तो वो वसीयत कर सकता है ना। सेकंड, वसीयत की जो तारीख पर उसका अस्तित्व होना चाहिए। ठीक। आयु, लिंग, संप्रदाय, धर्म आदि बाधा नहीं उपस्थित करते। भाई देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि भाई कि ऐसा हुआ कि एज के अकॉर्डिंग ही वसीयत होती हो, ऐसा भी नहीं है। किसी भी एज में हम अपनी प्रॉपर्टी की विल कर सकते हैं। ठीक है, और धर्म का भी कोई मैटर नहीं करता, लिंग का भी नहीं, है ना। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये इस पर बाधा उत्पन्न नहीं करती हैं। इंसान को फ्री होता है, वो बिल्कुल स्वतंत्र होता है
अपनी विल करने के लिए। मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग विल कैंसिल व प्रतिसंहरण करने के कौन कौन से तरीके हैं? तो देखिए जो तरीके हैं, अब देखिए बात हो रही थी विल करने की, बट अब बात हो रही है कि विल को कैंसिल कैसे किया जाएगा। तो किन तरीकों से किया जाएगा? वसीयत का प्रतिसंहरण करके, अभिव्यक्त पर प्रतिसंहरण करके, विवक्षित प्रतिसंहरण करके। अब देखिए ये प्रतिसंहरण होता क्या है? तो ये प्रतिसंहरण एक तरीके का कैंसिलेशन ही होता है, ठीक है। इसे लॉ लैंग्वेज में कह दिया प्रतिशुद्ध बिल्कुल कि प्रतिसंहरण, है ना। किस प्रकार के संहरण के तहत वसीयतकर्ता अपनी मृत्यु से पूर्व कभी भी अपनी वसीयत को रद्द कर सकता है? भाई कौन सा ऐसा वे है? तो वसीयत का जो प्रतिसंहरण होता है, कैंसिलेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग भी वो अपनी वसीयत को कैंसिल कर सकता है। किस नियम के तहत वसीयत की संपत्ति पाने वाला यदि वसीयतकर्ता के पूर्व ही मर जाता है तो वसीयत समाप्त हो जाएगी? ये प्रॉपर्टी का क्या प्रकार कहलाएगा? प्रॉपर्टी का व्यपगमन कहलाएगा। कि भाई क्या हुआ कि फिर इसमें व्यपगमन का मतलब ये है कि जो एक प्रॉपर्टी होती है उसमें विल करने से पहले ही ऑनर मर जाता है, डेथ हो जाती है उसकी, तो जो उस घर के सदस्य होते हैं तो उनको क्या होता है कि भाई व्यपगमन हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि रिलेटिव्स ही मिल कर क्या करते हैं, पंचायत होती है और उसमें क्या होता है कि भाई जो सबसे बड़ा बेटा होता है या जितनी भी संतान होती है सब में वो उतने उतने पार्ट में डिफाइन हो जाती है कि जितना मतलब सब पे हिस्सा आ जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि भाई जो वो होते हैं मतलब उस पूर्व जो सहमति होती है उनकी उससे ना हो पा रहा हो तो कोर्ट के थ्रू भी उनको मिल जाती है, ठीक है। ये तब होता है कि जब कोई भी विल करने से पहले उस ऑनर की डेथ हो जाती है, ठीक है। दान की निम्न परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? किसी व्यक्ति द्वारा अपने निजी प्रॉपर्टी से अपना अधिकार खत्म करके उसी संपत्ति पर किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार देना दान है। तो ये किसके अकॉर्डिंग है? मिताक्षरा के अकॉर्डिंग, ठीक है। संपत्ति अंतरण, दिस इज लास्ट। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की किस सेक्शन के अकॉर्डिंग अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में दान किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर बात आ गई अब ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के क्वेश्चन की, इसी में ही कि जो एक अजन्मा व्यक्ति होता है, अनबॉर्न चाइल्ड होता है आपका, तो उसके पक्ष में जो प्रॉपर्टी का दान किया जाता है वो किस सेक्शन के अकॉर्डिंग? सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया है कि भाई जो अजन्मा व्यक्ति होता है उसको भी उसके व्यक्ति के पक्ष में भी उसका दान किया जा सकता है प्रॉपर्टी का, ठीक है। चलिए थैंक्स।